लड़ाना, अब बालू पर भीत बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना, और एक के तीन बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। बहुत बहुत आभार। अपनी करनी पार उतारे सत्य कहा जाता है, कर्म करे जो जैसा वो वैसा ही फल पाता है, अध जल गगरी रहे छलकती ये हर कोई जाने, जो गरजे वो नहीं बरसता केवल दिखलाता है, मिट्टी के माधव बन बैठे, मिट्टी के माधव बन बैठे, खटिया तोड़े मूछे ऐठे, मिट्टी के माधव बन बैठे, खटिया तोड़े मूछे ऐठे, बिना गुड़ों के धाक जमाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। इस गीत की अंतिम पंक्तियां सुनिए। बहुत शुक्रिया आप सभी। चोरी करके कोतवाल को उल्टा डांट लगाते, फिसल पड़े तो हर हर गंगे कहकर शीश झुकाते, बिना मरे ही स्वर्ग चाहते किंतु नहीं यह संभव, जो सागर में गहरे उतरे वो ही मोती पाते, सदा कुएं तक प्यासा जाए, सदा कुएं तक प्यासा जाए, कुआं भला कब चल कर आए, सदा कुएं तक प्यासा जाए, कुआं भला कब चल कर आए, हस्तरेख के दोष बताना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना समय बिताना छोड़िए, अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना, अंधियारे में तीर चलाना, कठिन लगन से आंख चुराना, और एक के तीन बनाना छोड़िए, अगर मगर कर समय बिताना छोड़िए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक गीत मैं और आपको सुनाता हूँ। स्वागत। गीत की भूमिका में कुछ पंक्तियां सुनिएगा कि देह में श्वास भरने चले आइए, देह में श्वास भरने चले आइए, पीर का ताप भरने चले आइए, देह में श्वास भरने चले आइए, पीर का ताप भरने चले आइए, प्रेम का एक मंदिर बनाएंगे हम, बस शिलान्यास करने चले आइए, प्रेम का एक मंदिर बनाएंगे हम, बस शिलान्यास करने चले आइए। एक गीत मैं आप सभी को सुना देता हूं। मेरे नजर में प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा मेरे नजरिए में क्या है, मैं प्रेम को परिभाषित करता हुआ एक गीत आप सभी के बीच पढ़ना चाहता हूं। चार पंक्तियां और याद आ रही भूमिका में कि कांति पाने के लिए पाषाण घर्षण मांगता है। अच्छा, कांति पाने के लिए पाषाण घर्षण मांगता है, बादलों से सूखता तरु नित्य वर्षण मांगता है, चाहती मृत देह तर्पण, चाहता सौंदर्य दर्पण, प्रेम लेकिन सर्वदा सच्चा समर्पण मांगता है। मैं प्रेम को परिभाषित करता हुआ एक गीत आप सभी के बीच पढ़ना चाहता हूँ, सुनिए। मुख्य आधार है प्रेम संसार का, अच्छा, मुख्य आधार है प्रेम संसार का, प्रेम ही प्रेम बस आप बिखराइए, मुख्य आधार है प्रेम संसार का। क्या सुनिएगा। मोह ले आपको जब कभी दो नयन, तब नयन में न मदिरा तलाशें कभी, मोह ले आपको जब कभी दो नयन,
तब नयन में न मदिरा तलाशे कभी, कर सके तो करे पूर्ण उनके सपन, दूर कर दे निराशा के बादल सभी। प्रेम है तो गुने प्रेम का अर्थ भी, प्रेम है तो गुने प्रेम का अर्थ भी, अश्रु भी नैन के संग अपनाइए, मुख्य आधार है संसार का। गीत अगला अंदर सुनिए। भागई हो कली जब किसी बाग की, तोड़ लेना उसे प्रेम होता नहीं। भागई हो कली जब किसी बाग की, तोड़ लेना उसे प्रेम होता नहीं। गांव की वो गली खेत अमराइयां, आपका मन जिन्हें सोच रोता नहीं। कुछ समय दीजिए उस गली गांव को, कुछ समय दीजिए उस गली गांव को, वो गली हो सुमन सींचते जाइए, मुख्य आधार है प्रेम संसार का। इस गीत का अंतिम अंतरा सुनाता हूँ, सबसे विशेष पंक्तियां सुनूंगा। देह से देह का हो मिलन या न हो, अच्छा मेल मन से प्रथम रूप है नेह का। देह से देह का हो मिलन या न हो, मेल मन से प्रथम रूप है नेह का। पौध विश्वास की हो सजग रोपिए, पत्तियां खा न ले कीट संदेह का। प्रेम के बहुत शुक्रिया, माइक थोड़ा सही करिए आवाज की। देह से देह का हो मिलन या न हो, मेल मन से प्रथम रूप है नेह का। पौध विश्वास की हो सजग रोपिए, पत्तियां खा न ले कीट संदेह का। प्रेम के मर्म को मूल को धर्म को, प्रेम के मर्म को मूल को धर्म को, जो न समझे उसे आप समझाइए, संसार का प्रेम ही प्रेम बस आप दिखराइए, मुख्य आधार है प्रेम संसार का। और जाते जाते चार पंक्तियां पढ़कर मैं अपना स्थान लेता हूं। जीवन में निर्णय की क्या भूमिका होती है। एक सही निर्णय लेकर आप जमीन से आसमान पर पहुंच जाते हैं, और एक गलत निर्णय आपको लाके जमीन पर पटक देता है आसमान से। और हर इंसान कभी ना कभी निर्णय से परेशान हुआ है। चार पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। आदरणीय चिराग जैन भैया की उपस्थिति है, जो महाभारत के बहुत सारे पात्रों पर और उसके इतर भी कई सारे पौराणिक विषयों पर जो सबसे ज्यादा लिखते रहते हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि करे लाचार अबला को, करे विकराल चंडी भी, सभी परेशान होते हैं निर्णय से। करे लाचार अबला को, करे विकराल चंडी भी, कभी अल्पज्ञ कर देता कभी मूर्धन्य दंडी भी। मनुज का एक ही निर्णय बदल देता परिस्थितियां, मनुज का एक ही निर्णय बदल देता परिस्थितियां, बना देता पितामह भी बना देता शिखंडी। बहुत आभार आप सभी का। सर आप बैठे, मैं दोबारा नहीं सुनाने आया हूं। जो अभी तक हम सभी को खाना परोस रहे थे, आदरणीय चिराग जैन भैया। कई बार होता क्या है कि जो परोसने वाला होता है वो ये सोचता है कि मैं तो बाद में खा लूंगा, और बाद में जब वो खाने के लिए बैठता है तो उसके हिस्से कुछ नहीं आता। कभी सूखी रोटियां आती हैं, तो कभी केवल सब्जी बची होती है, कभी केवल दाल ही हिस्से आता है। तो मैं चाहता हूं कि आज भैया के साथ ऐसा ना होने पाए, वो केवल सूखी रोटियां ना पाए। यहाँ
तो मैं इसी समय उनका क्रम समझता हूँ कि सही क्रम है। मैं 4 पंक्तियां पढ़कर भैया को बुलाना चाहता हूँ। कभी मासूम साहब ने लिखा कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, और डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। आदरणीय चिराग जी, अब तक जितने भी कवि आए उन्होंने पीछे की कुर्सियों पर बैठे हुए श्रोताओं को प्रभावित किया। ये मेरे व्यक्तित्व का प्रभाव है कि पहली बार अग्रिम पंक्ति से कोई उठ कर गया है। ये इससे पता लगता है कि मैं कितना सीनियर हूं। प्रेम प्यार की बातें कर रहा था रामायण। द्विवेदी जी, प्यार मोहब्बत जो है वो मनुष्य को मूर्ख बनाने की एक विधा है। प्रेम की जितनी भी कविताएं हैं उनका सारांश निकालो तो अंत में आपके हाथ में कुछ नहीं बचता। एक प्रेमी और प्रेमिका समुद्र के किनारे खड़े थे। प्रेमी ने भावुक होकर प्रेमिका से पूछा, डार्लिंग तुम मुझे कब तक प्यार करोगी? सुनकर प्रेमिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक आंसू समुद्र में गिराया और कहा, जब तक तुम इस खारे समुद्र में से ये खारा आंसू ढूंढ पाओगे। मैं तुम्हें तब तक प्यार करूंगी। सुनकर समुद्र प्रकट हुआ, दोनों हाथ यूं रखे कमर पे। बोला, साले फालतू की बात है, तुम्हें सूझती कहां से? तो कुल मिला के प्रेम इतनी ही फालतू की बातें हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका प्रेम सफल हो गया हो, उसके बारे में कहानी लिखी गई। जो पूरी तरह फेलियर हुआ उसकी कहानी लिखी गई। तो आप अगर प्रेम की कहानी लिखवाना चाहते हो तो ऐसी से प्यार करना जो सफल हो ही ना सके। सच बता रहा हूं आपको, आपके पड़ोस में कोई क्राइम हो जाए, आपके पड़ोस में कोई मर्डर हो जाए, कोई चोरी हो जाए, इसकी खबर तो ये आपको अखबार से मिलेगी, न्यूज बुलेटिन से मिलेगी। आपसे 10 गली छोड़कर किसी को इश्क हो जाए, पूरे मोहल्ले का रडार काम करने लगता है। इससे पता लगता है कि हमारा इंटरेस्ट क्राइम में नहीं है, मोहब्बत में। हम मोहब्बत से प्यार करने लगे। 2021 में मेरी हार्ट सर्जरी हुई। डॉक्टर ने 2.5-3 किलो टेस्ट कराए। आजकल डॉक्टर किलो के हिसाब से टेस्ट कराते हैं। इतनी मोटी फाइल बन गई। सारे टेस्ट कराकर उन्होंने मुझे जो बात बताई वो मैं बचपन से जानता था। इतने सारे टेस्ट, MRI, ECG, बाहर दुनिया भर के। बोले, चिराग जी आपका दिल बड़ा है। फिर जो बात मैंने डॉक्टर को बताई वो डॉक्टर साहब नहीं जानते थे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब विज्ञान में और संवेदना में यही अंतर है कि विज्ञान में दिल का बड़ा होना एक रोग है और संवेदना में दिल का बड़ा होना एक उपलब्धि है। वाह 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 वाह। ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ था, डॉक्टर को ये टेंशन थी कि ऑपरेशन सक्सेस होगा या नहीं। 20% हार्ड वर्किंग था। घर वालों को ये टेंशन थी बचकर आएगा या नहीं। मेरी टेंशन अलग थी। अब अगर दर्द घाटा बन जाए तो रोकना मत उसे। मेरी टेंशन अलग थी। ऑपरेशन थिएटर में लेटे हुए कविता लिखी थी कि धड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा, धड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा, अनलिखा पैगाम छपा तो क्या होगा। ECG करवाने से डर लगता था, ग्राफ में उसका नाम छपा था। हम लोग तो दर्द को भी कविता कर लेते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा इधर उधर तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती। कविता हमारे आसपास ही रहती है। हम जब भी किसी बड़े आदमी को देखते हैं साहब, तो उस बड़े आदमी को देखकर हमें कुछ हो ना हो ईर्ष्या जरूर होती है। हम कितनी आसानी से बोल देते हैं कि वो तो प्रधानमंत्री है, जो भी बोलेंगे लोग सुनेंगे ही। वो तो राहुल गांधी है, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, चलेगा तो लोग पीछे चलेंगे ही। लेकिन साहब, लोग आपके पीछे चले, लोग आपको सुने, इस सुनहरी सुबह को पाने के लिए रात की कितनी स्याही झेली जाती है,
इसका अंदाजा दुनिया में किसी को नहीं। वाह वाह वाह। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपनी आस्थाओं को अपनी हथेलियों पर रखना। और अब जरा एहसास कराना कि भारतीय विद्या भवन में कविता सुनी जा रही है, वरना बहुत सारे टोटके हैं जो करके मैं निकल जाऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा। अच्छी कविता सुनाने का मन हुआ अच्छे तरीके से सुनना कि त्याग दी हर कामना, शुद्ध कविता सुना रहा हूं, त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, शुद्ध कविता सुना रहा हूं। त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। सलाम करता हूं तालियों। त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। और घर, नगर, परिवार, ममता, प्रेम, अपनापन, दुलार। 4थी पंक्ति पर छीन लाना उन राजनीतिज्ञों से जिन्होंने हमारी आस्था को राजनीति का केंद्र बना दिया, लौटा लाना अपने पास कि घर, नगर, परिवार, ममता, प्रेम, अपनापन, दुलार। राम ने खोया बहुत, श्री राम बन गए। हाय राम ने खोया बहुत, श्री राम बनने के लिए। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। रामायण तुम्हारी कविता का दुष्प्रभाव है कि मैं ये कर रहा हूं, अगली बार मुझे गंभीर कवि समझ के ना बुलाएंगे, फिर भी सुन लो अच्छी कविता। कि दिल बच्चा है, भाषा सुनना, दिल बच्चा है सपनों के संग पिकनिक करता रहता है। दिल बच्चा है सपनों के संग पिकनिक करता रहता है, बूढ़ा एक दिमाग हमेशा चिक चिक करता रहता है। और ये 2 पंक्तियां मेरे युवा साथी साथ ले जाना, आपकी जिंदगी में मोटिवेशन बन जाए तो मुझे दुआ देना कि दिल बच्चा है सपनों के संग पिकनिक करता रहता है, बूढ़ा एक दिमाग हमेशा चिक चिक करता रहता है। और वक्त जिसे तुम सारी दुनिया का सरताज समझते हो, वक्त जिसे तुम सारी दुनिया का सरताज समझते हो, मेरी एक दीवार घड़ी में टिक टिक करता है। वक्त जिसे तुम सारी दुनिया का सरताज समझते हो, मेरी एक दीवार घड़ी में टिक टिक करता रहता है। तमाम विद्रूपताएं आई, आपको एक शुद्ध व्यंग्य की कविता सुनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम प्रताप भाई को भी पूरा नहीं छोड़े, सुरेंद्र जी भी ना बचने पाए, और सूरज आए सूरज जी को सुनना आज की तारीख में आपकी उपलब्धि रहेगी। मैं एक शुद्ध व्यंग्य की कविता सुनाता हूँ, स्वागत है। मीडिया पर कविता है और बिल्कुल सच्ची घटना पर है। एक शाम एक न्यूज चैनल, मैं इस कविता में अभी टोने टोट के चटनी लगा नहीं पाया हूं, सीधे सीधी कविता सुना रहा हूं, जहां पहुंच जाए बता देना कि एक शाम एक न्यूज चैनल स्पीड की सारी हदें पार कर गया। एक शाम एक न्यूज चैनल स्पीड की सारी हदें पार कर गया। मेरे टीवी सेट पर न्यूज एंकर ने मुझे ही बताया कि मैं मर गया। ये बिल्कुल सच्ची घटना है मट्टू साहब, और इसके मुख्य पात्र सुरेंद्र शर्मा जी हैं। उनकी मौत की खबर हमने आपस में साथ बैठकर देखी, उसके बाद हम सबने मिलकर देखी, हमें बड़ी खुशी हुई। पहली बार मरने वाले के साथ बैठकर खबर देख रहे हैं, तो बड़ा आनंद आ रहा था। मैंने उस पर एक कविता लिखी, और आनंद लेना। एक शाम एक न्यूज चैनल स्पीड की सारी हदें पार कर गया। मेरे टीवी सेट पर न्यूज एंकर ने मुझे ही बताया कि मैं मर गया। नेशनल चैनल की न्यूज थी, इसलिए संदेह भी नहीं कर सकता था। नेशनल चैनल की न्यूज थी, इसलिए संदेह भी नहीं कर सकता था। और मीडिया का इतना सम्मान करता हूं कि इस खबर को सच साबित करने के लिए मैं सचमुच मर सकता था। मैंने भी एक झटके में हर तेज चैनल को बीट कर दिया, अपने ट्विटर हैंडल से अपनी ही आत्मा की शांति का ट्वीट कर दिया। अपने ट्विटर हैंडल से अपनी ही आत्मा की शांति का ट्वीट कर दिया। अब क्या था, मेरी अच्छाइयों का चर्चा हर फेसबुक फ्रेंड करने लगा। 1.5 घंटे में ही RIP चिराग का हैशटैग सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा। 1.5 घंटे में ही RIP चिराग का हैशटैग
सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई जिनके बारे में मैं खुद नहीं जानता था। मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई जिनके बारे में मैं खुद नहीं जानता था। 150 ट्वीट मैंने उन अजनबियों के पढ़े जिन्हें मैं अपना भाई मानता था। उस दिन हर शख्स के बदले हुए किरदार दिख रहे थे। जो मुझसे कर्जा लिए बैठे थे वो भी मुझे कर्जदार दिख रहे थे। जो मुझसे कर्जा लिए बैठे थे वो भी मुझे कर्जदार दिख रहे थे। मेरे बारे में इतनी ऊंची ऊंची छोड़ी गई कि छोड़ने वाले खुद नहीं पकड़ पाए। मेरे बारे में इतनी ऊंची ऊंची छोड़ी गई कि छोड़ने वाले खुद नहीं पकड़ पाए। 500 लोगों ने उंगली पकड़ के मुझे मंच पर चढ़ाया, उनमें से 450 खुद नहीं चढ़ पाए। जब मेरे हित चिंतकों ने मेरी बर्दाश्त से ज्यादा मेरा महिमा मंडन कर दिया, तो मैंने अपने मरने की खबर का खंडन कर दिया। जब मेरे हित चिंतकों ने मेरी बर्दाश्त से ज्यादा मेरा महिमा मंडन कर दिया, तो मैंने अपने मरने की खबर का खंडन कर दिया। खंडन की खबर से एक ओकेजनल फ्रेंड सचमुच उदास हो गया। खंडन की खबर से एक ओकेजनल फ्रेंड सचमुच उदास हो गया। इतनी मुश्किल से तो श्रद्धांजलि की पोस्ट लिखी थी, 1300 लाइक्स भी आ गए थे। सारी मेहनत का सत्यानाश हुआ। एक रिश्तेदार ने मुझे गुस्से में फोन किया, ये क्या तरीका है जैन साहब, पहली बार तो आपकी मौत की खबर मिली। ये क्या तरीका है जैन साहब, पहली बार तो आपकी मौत की खबर मिली थी, वो भी झूठ हो गई। आपकी तो शोक सभा तक भूत हो गई। अभी भी मौका है, मैंने तो 13वीं के लिए हलवाई भी बुक करवा दिया। अभी भी मौका है, मैंने तो 13वीं के लिए हलवाई भी बुक करवा लिया है। सच बताओ भाई साहब, आपने ना मर के मुझे मरवा दिया। सच बताओ भाई साहब, आपने ना मर के मुझे मरवा दिया है। उस दिन मैं जान पाया कि आजकल मौत की खबर का भी मल्टीपल यूज है। यह खबर किसी के लिए पोस्ट, किसी के लिए ट्वीट, किसी के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। हम सबको एक दूसरे के मर जाने का इंतजार है, जिंदा बच जाने का डर है। सोशल मीडिया के इस अंधे दौर में मौत की खबर भी लाइक्स बटोरने का केवल एक अवसर है। केवल एक अवसर है। क्या बात है। बहुत धन्यवाद, मेरी मौत की खबर पर आपने इतनी तालियां बजाई, मैं आपके प्रति आभारी हूँ। एक अंतिम बात बताता हूँ, उसके बाद मैं अगले कवि को बुलाऊंगा, क्योंकि अब जो 3 कवि बचे हैं बहुत विशेष बचे हैं। प्रधान जी, क्या होता था कि जब हम छोटे थे तो निर्धनता के दिन आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे, तो जब निर्धनता के दिन आते थे तो घर में रोटी पर से घी गायब हो जाता था। लेकिन हमारे मंदिर में पूजा के आले में डब्बा रखा होता था, जोत का घी होता था उसमें, वो कभी खत्म नहीं होता था। ये माँ की मैनेजमेंट थी। तो मैंने एक दिन माँ को कहा, मैंने कहा माँ, जब तक ये गरीबी के दिन है तब तक ये जोत वाला घी रोटी पर ट्रांसफर करते। भगवान को क्या पता लग रहा है। तो माँ ने मुझे जो कहा वो बात मेरी जिंदगी का प्राप्य है। मेरी माँ ने कहा, बेटा अगर ये जोत के घी की चिंता हम लोग करते रहे तो रोटी पर घी कैसे आएगा, इसकी चिंता भगवान करता था। तो प्रधान जी, ये जो हिंदी का बजट है, बहुत बढ़िया, ये वही जोत का घी है। इसकी चिंता अगर आप करते रहे, इसे बढ़ाते रहे, तो अगली बार इस सदन में और कितने ठहाके गूंजेंगे। इसकी चिंता हिंदी करती रहे। और वैसे भी हिंदी को दया की भाषा नहीं बनाना चाहिए, हिंदी को उत्सव की भाषा बनाना चाहिए। हिंदी में आदमी उत्सवित लगना चाहिए। जैसे हमारे सरदार जी बैठे हैं, ऊपर से नीचे तक उत्सवित लगते हैं। कब पर्पल हो जाए, कब सफेद हो जाए, कितने सारे रंग भरे हैं इनमें। सरदार ना होकर अगर आदमी होते तो दंगे कराने के काम आ सकते।
लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने लाफ्टर चैलेंज तक जाकर भी कविता के संस्कारों का परित्याग नहीं किया, एक ऐसा शख्स जिसने ग्लैमर के तमाम बड़े मंचों पर उपस्थित होकर भी ये नहीं बिसराया कि उसके आंगन में, उसकी जड़ों में, उसकी शिराओं में सूर की धरती का वृक्ष का वो सौंधा रंग है जिससे कविता की पहचान बनती है। वो प्रताप फौजदार जी हमारे बीच हैं, एक लाजवाब इंटरनेशनल स्टार हैं और आज बहुत आसानी से हमें मिल गए हैं। जितनी तालियां आप बजा रहे हैं, इतनी तालियों में वो यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। नीलेश जी, मेरा सम्मान हुआ नहीं है। अब आपको ये भी खल रहा है कि मैं अपने आप कर लूं। गुलवीर राणा जी, तुम ही कर दो यार। सरदार जी, तुम ही कुछ आ रही हो, थोड़ी बहुत तो तुम ही कर दो। आप मैडम सीरियसली लगी कैसे बात? एक बात बताओ, वैसे हकीकत सरदारों को सीरियसली मैडम नहीं लिया है। बड़ी देर में मेरा नंबर आया, मैं भी थोड़ा देर से आया, तो कविताएं बड़ी अच्छी अच्छी हो गई। तू यार एक बात बता, मैं जब आया था वहां घुस रहा था तब भी मेरा फोटो ले रहा था तू फिर यहाँ से फिर यहाँ। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? मैं बावड़े हर किसी को समझा देता हूँ, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। अच्छा सही बता, दीदी दीदी कहाँ जा रही है? प्लीज दीदी, इनने इतना अत्याचार किया, 4-6 तो बचे, वो भी चले। अच्छा तू सही बता, कुछ फोटो भी ले रहा है क्या? पूरा फिलसी मार रहा है? नहीं, सरदारों को आजकल ऐसे ही बहकाया जा रहा है यार। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। नीलेश जी को मैं प्रणाम करता हूं। सर, मैं वैसे ही अपनी नॉलेज के उसमें पूछ रहा हूं, आपका नाम नीलेश जी है इसलिए सूट नीला है कि नीला सूट है इसलिए नाम नीलेश जी है? बस मेरी शक्ल ध्यान रखना है, एक मेरे पास 2000 का नोट है। देखो मेरे पास तो मस्ती है गुलवीर भाई, देखो मेरे पास मस्ती है सर। मैं वैसे अगर कहेंगे ये तो रो पीट के कविता भी सुना दूंगा लेकिन थोड़ा सा मस्ती। देखिए आनंद, आजकल किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चपरासी से लेकर के अधिकारी तक सब दुखी है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब दुखी है, सब पे टेंशन है। थोड़ी देर हंसने के लिए जरूर समय निकाला करिए दोस्तों। 100 बीमारियों की एक दवा होती है ये, और कहीं से लेना भी नहीं पड़ता है, ये हकीकत है सर। और हम कितने भी चुटकुले सुना लें, कितनी भी टिप्पणियां कर लें, जब तक आप अपने अंदर की मस्ती को होठों तक नहीं लाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सच बात तो यह है गुलवीर भाई, जिसकी मस्ती जिंदा है